स्वागत है आप सबका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 7 के अंदर। मुकाबला है नेदरलैंड्स बनाम नेपाल के बीच में, जो खेला जाएगा ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलास के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 9 बजे। ये ट्रिपल हेडर का अंतिम मैच है और भाई साहब आप भी घायल हो चुके होंगे मेरी तरह कि आपको भी तीन वीडियो देखनी पड़ रही है दिन के अंदर, और मेरे को 3 वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मजा तो आता है भाई साहब, ऐसा टूर्नामेंट कहाँ देखने को मिलता है आईसीसी जैसा। सब वेट करते हैं पूरे दुनिया भर के अंदर फैंस की कब आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे, चाहे ओडीआई हो, चाहे आपको यहाँ पर टी20 का मैच देखने को मिले। इवन चैंपियंस ट्रॉफी भी हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो अब देखिए टीम्स यहाँ पर पहुंची कैसे हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये जो नेपाल की टीम है, ये एशियन क्वालिफायर के अंदर टॉप 2 के अंदर थी। नेपाल और ओमान, ये दोनों टीम्स ने टॉप किया था, इस वजह से यहाँ पर ये पहुंची है। वहीं हम देखते हैं नेदरलैंड्स यहाँ पर किसके बदौलत पहुंची है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने खेला था सुपर 8, इस वजह से टीम यहाँ पर पहुंच पाई है। इवन हमने देखा था नेदरलैंड्स ने किस तरह से फाइट दी थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आपको याद हो तो कुछ मैचेस के अंदर। तो मज़ा तो आएगा इस गेम के अंदर। लेट्स सी, बहुत सी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हेड टू हेड नंबर्स है, वेन्यू नंबर्स है, प्लेयर का फॉर्म हो गया इस वेन्यू के ऊपर, मोस्टली कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको वैल्यू दिए जा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। प्रैक्टिस मैच को स्कोर कार्ड है, नए ग्राफिक्स मैंने आपके लिए ऐड करे हैं, और शानदार जानदार आंकड़े भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि आपने नेपाल के प्लेयर्स को बहुत कम देखा हुआ खेलते हुए। इवन मैंने नेपाल के मैचेस बहुत कम कवर करे हैं, इनकी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अपडेट्स मैं दे देता हूँ। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलास के ऊपर मैच, यहाँ पे सीजन ओपनर का मैच था। यूएसए कनाडा का धमाकेदार मैच हुआ, 194 बनाया था कनाडा ने, और यहाँ पर उसको यूएसए चेस कर जाती है। एरन जोन्स क्या इनिंग्स थी वो, 10 छक्के उस पारी के अंदर शामिल थे। भाई साहब क्या पारी थी वो, 183 बनाया था इससे पहले। ये मेजर लीग जो एमएलसी टूर्नामेंट हुआ था पिछले साल जुलाई में, उसका ग्रैंड फिनाले मैच था। निकोलस प्रोनस को 16 ओवर में चेस कर गया था एमआई न्यूयॉर्क की टीम। 158 बना, टारगेट चेस 129 बना, 126 टारगेट चेस हो गया। तो रन यहाँ पे इजीली बनता है, एक अच्छा स्कोरिंग वेन्यू है। नेदरलैंड्स और नेपाल दोनों एक टाइप की टीम से, तो आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। 160 170 का बॉल यहाँ पे अच्छे से ट्रेवल भी करती है, रन बनते हुए दिखेंगे आपको। अभी तक एक मैच हुआ इस वर्ल्ड कप में जो चेस करते हुए जीता गया था। 4 विकेट निकाले थे पेसर्स ने, पहली पारी के अंदर 2 और दूसरी पारी के अंदर भी 2। राइट आर्म पेसर के 2 थे, लेफ्ट आर्म पेसर्स ने भी यहाँ पे 2 विकेट निकाला था। ठीक है, कोरियन टेसन को 1 विकेट मिला था, और वहाँ से मिला था दूसरा लेफ्ट आर्म पेसर कौन था, एक और लेफ्ट आर्म पेसर था, उसको भी 1 विकेट मिला था। स्पिनर्स ने 2 विकेट निकाले, पहली पारी में 1 और दूसरी पारी के अंदर 2 इस वेन्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये डेटा थी इतनी सी। आगे चलते हैं पिच की तरफ। तो मेरे हिसाब से रन्स बनेंगे बड़ी बाउंड्रीज होते हुए भी, बिकॉज ये विकेट है ना एकदम चाबुक था, जैसा हम एमसीजी में देखते हैं। सेम उसी तरह का सरफेस था जहाँ पर रन्स बनते हुए आपको दिख जाते हैं। सेम ऐसा विकेट लगा जब आप इसको नेकेड आई से ऊपर से देखते हैं, इस व्यू से बहुत अच्छा ट्रैक था। ये देखो आप, इतनी सारी यहाँ पे पिक्चर्स है, जिसमें से 4 पिच स्क्रैप्ड है। स्क्रैप्ड मीन्स की जो दिख रही है 1 2 3 4, पिछला मैच इस पे हुआ था। तो इस गेम में देखते हैं कौन सी पिच का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली उसी पिच के ऊपर मैच होना चाहिए। सामने की बाउंड्री 73 स्क्वायर 61 एंड 70 मीटर्स थी। तो डायमेंशंस ठीक है, इतने बड़े भी नहीं इतने छोटे भी नहीं कहूँगा मैं। ये स्टेडियम का व्यू है पूरा। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट, कमेंट करके बताना मेरे को। चैनल पे नहीं हो, इस तरह से फटाके फायर वर्क हुए थे जब पहला मैच यहाँ पे खेला गया था। बहुत अच्छा उद्घाटन हुआ था टूर्नामेंट का। तो कैसे लगी पिच रिपोर्ट, कमेंट करके बताना मेरे को। नेदरलैंड्स, कॉलिन अकमन, रोलाफोन ड्रमोवा काउंटी कमिटमेंट्स की वजह से इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उनका बहुत दिल था। ब्रेंडन ग्लोवर टीम 1 रूटीन इंजर्ड है। नेपाल की बात करते हैं, संदीप लम्बिछाने को वीज़ा नहीं मिला यूएसए का, ये निर्दोष साबित हो गए थे, वो जो केस हुआ था रेप वाला उसके अंदर। नेदरलैंड्स की बात करते हैं, दोनों टीम्स ने 14 बार फेस ऑफ किया है। डिज़ाइनर ने यहाँ पे फिर से मिस्टेक कर दी भाई, ये क्लास में लूँगा, बट पहले आपकी मैं क्लास ले लेता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो 14 मैचेस खेले हैं। देखो आप, पैसा नहीं कि मैं कहीं से देख के बोल रहा हूँ, तो मैं खुद जो निकालता हूँ स्टैट्स वही दिखा रहा हूँ आपको। 14 मैचेस खेले हैं, दोनों टीम्स ने 8 जीती। नेदरलैंड्स यहाँ पे मैं 8 लिख रहा हूँ उसके ऊपर, और इस भाई के सिर के ऊपर मैं लिख रहा हूँ 5। एक मैच गया नो रिजल्ट, तो हो गया ना 14 मैच। तो 8-5 का रेशियो है फॉर द नेदरलैंड्स। आपको कई जगह अलग डेटा देखने को मिलेगी, बट यह है सबसे सटीक इन द सेंस कि जो मैंने देखे हैं इस हिसाब से। माइकल लेविट आपको दिखेंगे ओपन करते हुए, राइट ही बल्लेबाज, राइट आर्म फास्ट बॉलर मैक्सवेल डोबर्ट के साथ।
विक्रमजीत सिंह वंडावन है, बैस डिलडे आपको दिख जाते हैं, कमाल के क्रिकेटर हैं ये, स्कॉट एडवर्ड्स, शाइब्रड एंगल ब्रिस्ट आपको दिख जाएंगे, तेजा निदा मुनरो, लॉगवन बेक, टिम प्रिंगल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर न्यूजीलैंड से आते हैं ये, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हैं, पॉलवन मैक्रीन, विवियन किंगमा नई बॉल से बॉलिंग कराता है ये। नेपाल आशिफ शेख ओपन करेगा कुशल भुरतेल के साथ, फिर आपको यहाँ पे रोहित पौडेल दिखते हैं जो इस टीम के कप्तान, बहुत कड़क फॉर्म में ये दो प्लेयर्स। ऐसे तीनों टॉप ऑर्डर बैटर्स ना बड़े कमाल के हैं, इवन कुशाल माला भी बहुत तगड़ा क्रिकेटर है। लेफ्टी बल्लेबाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अनिल शाह, संदीप जोरा, दीपेंद्र सिंह अरे, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, ललित राजवंशी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। अविनाश बोरा हाई चांसेस इस मैच में इसके खेलने के, ये जो प्लेयर है ना अविनाश बोरा बहुत अच्छा प्लेयर है, डेथ ओवर के अंदर कमाल की बॉलिंग करता है ये। तो नेदरलैंड्स प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं। माइकल लेविट एक ऐसा प्लेयर है जो इतनी सी T20 करियर की इनिंग्स खेल के एक सुपरस्टार बना है। जी हाँ, 9 मैचेस में 44 की औसत है, 450 रन, 157 का स्ट्राइक रेट है, कमाल की कंसिस्टेंसी रही है इसके भी सिर्फ इतने से छोटे से करियर में। मैक्स ओडोवर्ड 66 मैचेस, 30 की औसत, 1800 रन, अलग अलग जगह इसने वर्ल्ड क्रिकेट में खेला जाके। विक्रमजीत सिंह 14 मैचेस में 175 रन, 111 का स्ट्राइक रेट, 1 डाउन पोजीशन इसकी डाउटफुल है। बैस डिलडे 34 मैचों में 677 रन, 31 की औसत, 106 का स्ट्राइक रेट। स्कॉटी एडवर्ड 60 मैचों में 737 रन, 120 का स्ट्राइक रेट, 20 की औसत है। शाइब्रेड एंगल ब्रिस्ट 8 मैच 182 रन, स्ट्राइक रेट अच्छा है। तेजन एकदम मुनरू 13 मैच में 105 रन है। लॉगन बिग का 27 मैच में 77, ये इससे बहुत बेहतर प्लेयर है। टिम प्रिंगल का 15 मैच में 102, पॉलवन मैक्रीन का 61 मैच में 102 और वेस्ली बरीशी ने 46 मैचेस में 812 रन करे हुए हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट माइकल लेविट बॉलिंग भी कर लेता है, 3 इनिंग्स में 2 विकेट भाई के। विक्रमजीत सिंह का 0 विकेट है। बैस डिलडे 24 इनिंग्स में 30 विकेट, 13 का स्ट्राइक रेट, कमाल का प्रदर्शन रहा है। लॉगवन बेग 25 में 29 विकेट, 16 का स्ट्राइक रेट, 7.3 की इकोनॉमी। टिम प्रिंगल का 16 में 11 विकेट से स्ट्राइक रेट थोड़ा सा खराब है, 28 का। पॉलवन मैक्रीन 59 में 69 विकेट्स, 18 का स्ट्राइक रेट। विवियन किंगमा का 18 मैच में 20 विकेट, 19 का स्ट्राइक रेट है। आर्यन दत्त का 11 मैच में 8 विकेट है, मुश्किल है स्टार्ट करना। शाकिब जुल्फिकर, काइल क्लेन 2 मैच में 1 विकेट है इसके, इकोनॉमी थोड़ी महंगी है इसकी। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिस मैच के स्कोर कार्ड फॉर द नेदरलैंड्स। नेदरलैंड और श्रीलंका का मैच था और क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ इनका, इन्होंने 20 रन से मैच को जीता अगेंस्ट श्रीलंका। हुआ क्या था, नेदरलैंड्स पहले बैटिंग करने आती है, माइकल लेविट फिर से चमका। माइकल लेविट ही बोलेंगे ना ट्रांसलेट हिंदी, माइकल लेविट सही कहता हूँ यार मैं, बट घमंड नहीं करता मैं कभी। माइकल लेविट 39 क्या 24 गेंदों के अंदर इसमें 2 चौके 3 छक्के शामिल थे। मधुशंका जैसे बॉलर नई बॉल डाल रहे थे यहाँ, अनुआम तुषारा, एंजेलो मैथ्यूज, तो भी बंदा इतना चमका। मैक्स ओडोवर्ड ने 20 के 9 गेंदों में क्विक फायर इनका स्टार्ट रहा था, तो वही टेम्पलेट होगा इनका। बैस डिलडे ने जरूर किया, तेजन अद्दुमरो ने 40 बॉल में 24 किया था, इसमें 3 छक्के 3 चौके शामिल थे। लोवगन बिग 12 रन 8 गेंदों में, वेस्ली बरीशे ने 16 किया 15 गेंदों में, शाकिब ने 8 बनाए 4 गेंदों में, स्कॉट एडवर्ड्स ने 21 किया था 13 गेंदों में नाबाद। बॉलिंग डिपार्टमेंट काइले क्लेन 2 विकेट 13 रन देके 2 ओवर में। टिम प्रिंगल का 0 विकेट था 2 ओवर में 11 रन देके। विक्रमजीत सिंह का 0 विकेट था 10 रन देके। लॉगवन बेग का 2 ओवर में 7 रन 1 विकेट। आर्यन दत्त का 2 ओवर में 20 रन 3 विकेट, वो थोड़ा लकी रहा। पॉलवन मैक्रीन का 2 ओवर में 11 रन विकेटलेस। मैक्स ओडोवर्ड भी बॉलिंग कराया है, माइकल लेविट ने बॉलिंग कराई, साकिब ने बॉलिंग कराई थी, इनको भी एक सफलता मिली थी। अब आते हैं जरा स्टैट्स की तरफ। 2 प्रैक्टिस मैच होने थे, एक भरत धोयान का बारिश का। माइकल लेविट 3 मैच 112 रन सेटफुट में, कमाल के आंकड़े, मस्ट पिक मेरे लिए फॉर द फैंटेसी टीम। फॉर्म 39 1 19 43 54 0 7। ये जो लड़का है ना, ये मेरे को अपने दोस्त की याद दिलाता है। एक मेरा दोस्त है प्रतीक करके, सेम इसी तरह दिखता है, वो अच्छी हिटिंग बैटिंग करता है, वो उसकी याद आ जाती है इस बंदे को देख के। 39 1 19 43। अगर वो वीडियो देख रहा हो, मुश्किल है देखना, ज़िंदगी में मेरी वीडियो नहीं देखता हो, ऐसे किसी की नहीं देखता, फैंटेसी नहीं खेलता हो, क्रिकेट वाला दोस्त है। मैक्स ओडोवर्ड 10 मैचेस में 147 रन है, 101 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग फर्स्ट 3 5 43 10 31 चेस पे 20 9 22। फॉर्म ठीक रहा है इसका, वन ऑफ द कंसिस्टेंट बैटर रहा है इस टीम के लिए। 60 33 30 22 31 5 4 28 रन 0 विकेट। विक्रमजीत सिंह अटैकिंग टेम्पलेट के लिए जाने जाते हैं, इसने रबाड़ा को धोया था, मेरे को भी याद हो, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज 1 साल पहले 29 रन से चेस करते हुए। रिसेंट फॉर्म 27 3 1 39 29। चला तो चला राम भरोसे वाला प्लेयर, T20 में अभी तक इतना नाम नहीं बना इसका। बैस डिलडे 3 मैचेस में 123 रन, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस गेम में एज ए कैप्टन ही देखा जाए तो भी। 8 रन 2 विकेट, 27 रन 1 विकेट, 32 रन 58 रन, सब कुछ करता हुआ दिखता आपको ये।
स्कॉट एडवर्ड्स द कीपर, 8 मैच 140 रन, 4 कैच 1 स्टंपिंग, बैटिंग फर्स्ट 34, नाबाद 16, 23, 33, 19, बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा आंकड़ा है, चेस पे 5-2-2, रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं है, निराश किया है, 12-29, 12, 13, 18, 14। शाय ब्रांड एंगल ब्रिज 3 मैचेस में 97, 49 नॉट आउट, 0 चेस पे 48, अच्छा प्लेयर है ये, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सपर होता तो आपको एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए दिख सकता है। इसने वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट कैच पकड़ा था पॉइंट की तरफ, अभी भी याद है मेरे को, वर्ल्ड कप में भी बहुत वीडियो चलाता है इस बंदे का। तेजा निदा मुनरू 3 मैचेस में 38 रन, अपने आंध्र प्रदेश से आते हैं ये, 31-5 चेस के ऊपर 1, रिसेंट फॉर्म 0-19-2, 5, 18, 31, 14। लॉगवन बेक हेड टू नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 2 विकेट 10 रन 3 विकेट, लीजेंड है मेरे लिए, विद द बैट विद द बॉल, शॉन अबेट का छोटा भाई समझ लो आप उसको, ऐसा रोल है। टिम प्रिंगल की बात करते हैं, या तो इस भाई साहब का क्या है, 0 विकेट 1 विकेट, 35 रन 3 विकेट 2 विकेट, चला तो चला, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न रहा है, देखते हैं। पॉलवन मैक्रीन 9 में 3 विकेट से मेरी धरती लगी ये स्टैट्स देख के, इतना बढ़िया बॉलर होके क्या किया है इसने हेड टू हेड के अंदर, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 6 मैच में 3 विकेट है, फॉर्म 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 4, बैक करना है लेकिन इसको बैटिंग भी कर लेता है। पॉलवन मैक्रीन खासियत है, हैरिस रॉफ के साथ इसका झगड़ा हुआ था, आपको याद हो तो वर्ल्ड कप में, झगड़ा इन द सेंस की आग दिखाई हुई थी। विवेन किंगमा 6 में 6 विकेट, 7.9 की इकोनॉमी, 22 का स्ट्राइक रेट, मोस्टली नई बॉल से विकेट निकालने के लिए जाना जाता है, अगर आपको नई गेंद से विकेट्स मिलते हुए दिख रहे हैं तो उसको ले लीजिए। आर्यन दत्त 4 में 3 विकेट्स, ठीक है स्टैट्स। शाकिब बैटिंग भी कर लेता है। क्लियान क्लेन 0 विकेट है एट टू डे के अंदर, ना कि 9, 0 आएगा, ठीक है। वेस्ली बरिशी 8 मैच में 107 रन, स्टैट्स दिए हुए हैं। स्टार्टिंग और लॉगवन बिग, पॉलवन मैक्रीन, विवेन किंगमा, टिम प्रिंगल, डेथर के अंदर बेस्ट डिलडे, लॉगवन बिग, पॉलवन मैक्रीन होंगे। नेपाल के प्लेयर्स को देखते हैं, ये नेपाल का रिजवान है, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा देखने में, दाढ़ी भी वैसी ही है, फेस भी थोड़ा सा ऐसा ही कट उस भाई का। तो आशीष शेख कौन है प्लेयर, बताना मेरे को कमेंट करके आप, ठीक है। स्टैट्स में तो आपको दिख जाएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन इसको जानता है। आसिफ शेख 44 मैच 24 की औसत, 1000 के आसपास रन, 119 का स्ट्राइक रेट है। खुशेल बुरतेल 42 मैच 28 की औसत, 1000 के ऊपर रन, 131 का स्ट्राइक रेट है, अच्छा प्लेयर है यार बुरतेल अपना। और रोहित पौडेल 29 मैच, इनका 50वां मैच होगा, ये आपको ध्यान रखना, माइलस्टोन अलर्ट है कि ये रोहित पौडेल का 50वां T20 आई मैच है, और 1100 रन से इसके स्ट्राइक रेट इसका 115 के आसपास होना चाहिए। तो डिज़ाइनर ने यहाँ पे मिस्टेक करी है स्ट्राइक रेट लिखने के चक्कर में, 125 का स्ट्राइक रेट है भाई का। और कुशाल माला ये गजब का क्रिकेटर है, 2 प्लेयर्स है ना, दीपेंद्र सिंह और कुशाल माला, ये भाई साहब शिवम दुबे जैसे अपने इंडिया में हार्दिक पांड्या, इस तरह का इसका रोल है इस टीम के अंदर, अच्छे से जस्टिफाई किया रोल को। 731 रन, 167 का स्ट्राइक रेट। अनिल शाह 2 मैचेस में 23 रन, सुदीप भाई का 30 मैच में 300 रन से 121, दीपेंद्र सिंह अरे 64 मैचों के अंदर 1600 रन से इस टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम। गुलशन जा इतना नीचे बैटिंग करने के बाद, सिकंदर राजा ऐसा समझ लो इस टीम का। गुलशन जा 29 मैच 362 रन, और ये सोमपाल कामी, करण केसी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, बल्ला घुमाना जानते हैं अच्छे से। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, कुशल बुरतेल का 10 विकेट्स 8 इनिंग्स में, पौडेल का 9 इनिंग्स में 5 विकेट, कुशल मला का 39 में 19 विकेट्स है, दीपेंद्र सिंह अरे 39 मैचों में 37 विकेट्स 18 का स्ट्राइक रेट है, गुलशन जा का 23 मैच में 19 विकेट 17 का स्ट्राइक रेट है, सोमपाल कामी का 65 मैचों के अंदर 68 विकेट्स है, करण केसी भाई बहुत अच्छे बॉलर है, 68 में 90 विकेट्स 15 का स्ट्राइक रेट है, ललित राजा बंशी 21 में 18 विकेट 24 का स्ट्राइक रेट। अविनाश इसकी मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ, 56 इनिंग्स में 74 विकेट्स है, खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब किसके बल्ले खेलेगा, सुदीप जोरो हो सकते हैं जिसको बाहर करे टीम। प्रतीश जीसी लास्ट टाइम भी ये वर्ल्ड कप में था, ओडीआई वाले में भी। प्रैक्टिस मैच देख ले नेपाल का, इनका मैच था कनाडा के साथ, जहाँ पे कनाडा ने नेपाल को बीट किया था कुछ 60 रनों से ही। उसमें क्या हुआ था, करण केसी ने 3 ओवर में 34 रन दिया, 1 विकेट निकाला। सोमपाल कामी ने 33 रन देके 1 विकेट निकाला 3 ओवर में। गुलशन जा ने 4 ओवर में 31 दिया, मतलब बहुत अच्छा स्पेल रहा था लड़के का। और ललित राजावंशी ने 2 ओवर के अंदर 20 रन दिया, 1 विकेट निकाला। रोहित पौडेल ने 1 ओवर में 13 रन दिया। और ये जो था ना अविनाश फिर से चमका, 3 ओवर 27 रन 2 विकेट निकाले भाई ने। फैंटेसी से पॉइंट से मतलब है, रोल अच्छा है इसका। फिर आप देखो कुशल बुरतेल 10 किया 16 गेंदों में, आशिफ शेख ने 22 किया 22 गेंदों में, अनिल शाह ने 24 किया 16 गेंद में 150 का स्ट्राइक रेट, कुशाल माला ने 37 किया 30 गेंदों में, पौडेल ने 1 किया 3 गेंद में, सुदीप जी ने 6 बनाया 10 गेंद में। तो ऐसे कुछ इनके स्टैट्स थे प्रैक्टिस गेम्स के अंदर। इसको कट कर देते हैं, चलते हैं वापस पीपीटी की तरफ।
आसिफ शेख 6 मैच 159 रन है, 135 का स्ट्राइक रेट, अच्छे नंबर्स रहे इस बंदे के, इंटेंट क्लियर है, फॉर्म भी अच्छा था इसने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ये भी अच्छा खेला, 51-0, 5-8-2, 40, 52, 32, हेड टू हेड के अंदर बैटिंग फर्स्ट 0, 16, 47 स्टेज पे 54 नाबाद, 34-8, इस तरह से इसका रहा है अभी के रिसेंट आंकड़े। कुशल बुरतेल 6 मैचेस में 39 की औसत, 233 रन, 139 का स्ट्राइक रेट है, 62-77-20 चेस के ऊपर, 62-12-0, मतलब 350 है 6 इनिंग्स में। वन ऑफ द स्टाइलिश प्लेयर, रिसेंट फॉर्म हल्का सा डिप हुआ है, बट जो प्लेयर है ना कुशल बुरतेल भाई लाजवाब क्रिकेटर है। इसको जब आप शॉट्स खेलते हो देखोगे आपको लगेगा यार क्लास इस बंदे के अंदर, जो शॉट्स मारता है स्टाइलिश प्लेयर एकदम, देखने लायक हुआ इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है इसमें। राउत पटेल द मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर फ्रॉम दिस टीम, 4 मैचेस में 126 रन, बैटिंग फर्स्ट 25 स्टेज पे 19-50 46 है, 130 का स्ट्राइक रेट भी है, रेसेंट फॉर्म 0, 82, 71, 112, 21, 5, 16 नाबाद, 25 नाबाद। पौदेल साहब ने एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया रिसेंटली। माला 5 इनिंग्स में, इसके स्टैट्स बताऊंगा आप सुन के हैरान हो जाओगे, द फास्टेस्ट सेंचुरी के बारे में, 5 मैच में 107 रन, बैटिंग बस 18, 50 नाबाद, 11 चेस पे 11, 2 नाबाद, रिसेंट फॉर्म 37, 4, 20, चला तो चला इसका दिन रात, वरना फिर वही अनिल शाह, एक मैच खिला था एटीट्यूड में, बैटिंग नहीं आई थी, रिसेंट फॉर्म ठीक है, 58, 14, 1, 5, 12, 23, 7, 0। संदीप जोरा, संदीप ही होगा यार, संदीप तो नहीं होगा, संदीप ही होगा, SUNDEP, जोरा इन हिंदी, संदीप ही यार, तो फिर इसने यू भी लगाया, एन लगाना चाहिए इसको संदीप के लिए, तो संदीप ही अपना 19, 22, 50, 19 नाबाद, 7, 12 नाबाद। दीपेंद्र सिंह हरे 6 मैच 184 रन, 46 के एवरेज, 184 का स्ट्राइक रेट, 2 विकेट्स, बैटिंग फर्स्ट 60, 48 नॉट आउट, 1 चेस के ऊपर 8, 63, 4 नाबाद, तगड़ा प्लेयर है ये, फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न, 5 रन, 19 रन, 7 रन, 3 रन, 1 विकेट, क्योंकि इसकी कभी बार बॉलिंग कट जाती है, बट मैं एक्सपेक्ट करूँगा बॉलिंग करे। गुलशन जा विकेट टेकर रहता है, हेड टू हेड के अंदर 3 मैच खेला है, 72 रन से, बॉलिंग नहीं कराई थी इसने उस टाइम हेड टू हेड के अंदर, बट अभी आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों कराता हुआ दिखेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर फ्रॉम दिस टीम, लेफ्टी बैटर, राइट मीडियम। सोमपाल कामी 12 में 5 विकेट से, बॉलिंग फर्स्ट 9 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 0 विकेट, रेशन फॉर्म ठीक है, 3-0, 1-2-1-0-0। करण केसी 12 मैच 16 विकेट्स, इस टीम का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर माना जाता है, 8 की इकोनॉमी, 28 रन 1 विकेट, 3 रन, 17 रन 2 विकेट, 1 विकेट में बैक करूंगा उस प्लेयर को ओवर सोमपाल कामी। कामी को भी आप बैक कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है कामी, ये देखा गया है। रजत राजावंशी 3 में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं है। अविनाश बोरा रिसेंट फॉर्म ठीक है, प्रैक्टिस गेम्स में विकेट्स निकाल के आ रहा है। कमाल एरे 1 में 2, प्रतीश JC लेफ्ट आर्म पेसर, सागर धगाल, सोमपाल कामी, करण केसी एंड गुलशंजा नई गेंद से डालेंगे, राजा वंशी भी एक ओवर पावर प्ले में डालने आ सकता है। डटर में सोमपाल कामी, करण केसी, गुलशंजा, और बोरा खेल रहा है तो वो भी आपको डट में डालता हुआ दिख सकता है 1 या 2 ओवर। माइकल लेविट अगेंस्ट कुशेल 17 गेंद 18 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। ये बुरतेल वाला कुशेल नहीं है, कुशेल माला है ये, जिन्होंने 17 बॉल में 18 रन देके 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। वैसे बुरतेल लेग स्पिन गूगली डालता है, ये आपको ध्यान रखना है, और कुशाल माला तो अपना लेफ्ट आर्म और थोड़ा स्पिनर है। मैक्सो डोवर्ड अगेंस्ट करण केसी 44 गेंदों में 33 रन, 9 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है। और जो अपने मैक्सो डोवर्ड है उनको दिक्कत तो वैसे नॉर्मली ऑफ स्पिन से होती है हल्की सी, 29 इनिंग्स में 9 बार आउट हुआ है। विक्रमजीत सिंह वर्सेस बोरा 1 बार आउट किया है। डेजलेडे कोई खास मैचअप नहीं है। स्कॉटी एडवर्ड्स के खिलाफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन लगा दो विकेट फेंक जाता है, 21 इनिंग्स में 8 बार आउट हुआ है। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने 19 इनिंग्स में 7 बार आउट हुआ है। दीपेंद्र सिंह हरे, करण केसी ने इसको 25 बॉल में 21 रन देके 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। शाइब्रेड एंगल ब्रिस्ट कोई खास मैचअप नहीं है। तेजा निद्दा मनरू का भी नहीं है वैसे। वैसली बरीशी वर्सेस करण केसी 22 बॉल 23 रन 4 में 2 बार आउट किया है। आसिफ शेख अगेंस्ट विवेन किंगमा 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 57 गेंदों में 52 रन है। विवेन किंगमा वर्सेस कुशेल बुरतेल 57 बॉल 61 रन 8 इनिंग्स में 4 बार आउट कर रखा है। और ये जो नेपाल के प्लेयर्स हैं ना, वैसे दोनों टीम्स हल्का हल्का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने फंसती है, चाहे नेपाल हो चाहे नीदरलैंड हो, और इनके ओपनर्स भी हल्के से फंसते हैं उनके सामने। आगे देखते हैं। राउत पौदेल कोई खास मैचअप नहीं है। खुशहाल माला अगेंस्ट आर्यन दत्त खेलते हैं तो ऑफ स्पिनर है वो, 19 बॉल में 9 बार आउट किया है। 19 बॉल में 9 रन दे के 3 बार आउट किया। एंगर ब्रिज भी ऑफ स्पिन डाल लेता है, इसने भी इसको 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। अनिल शाह वर्सेस किंगमा, दीपेंद्र सिंह वर्सेस लॉगवन बिग 5 बॉल 4 रन 1 बार आउट किया। गुलशन जा वर्सेस आर्यन दत्त 23 बॉल 10 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट कर रखा है।
राउत पौडेल लव्स बैटिंग फर्स्ट। क्यों? 11 इनिंग्स में बैटिंग फर्स्ट, 37 की औसत, 372 रन, 145 का स्ट्राइक रेट। इंटरनेशनली चेस के ऊपर 21 मैचों में 27 की औसत है, 357 रन है। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड के अंदर। ये हो गया राउत पौडेल। कुशल बुर्तेली की बात करते हैं। स्ट्रगल्स इन द मिड फेस इन दिस वर्ल्ड कप साइकिल। 6 इनिंग्स में 5 बार आउट हो चुका है, ओवर 7 से 15 के बीच में, 53 गेंदों के अंदर 49 रन है। ऐसा नहीं कि आउट ही वाओ, रन भी नहीं बने इनसे। और किंग इन द पावर प्ले, इसकी 4th बेस्ट एवरेज है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, 119 की पावर प्ले के अंदर इस वर्ल्ड कप साइकिल में। जी हाँ, 4th बेस्ट, 119 रन से 111 गेंदों में, 13 इनिंग्स में एक ही बार आउट हुआ है पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप साइकिल के अंदर। आसिफ शेख लव्स चेसिंग, कैसे कह सकता हूँ, बैटिंग फर्स्ट, 18 की औसत, 14 मैचों में 248 रन, 115 का स्ट्राइक रेट है। बट आसिफ शेख जब चेस करते हैं 19 इनिंग्स में 39 की औसत है, 620 रन, स्ट्राइक रेट इसका 122 का हो जाता है। कुशाल माला भी बैटिंग फर्स्ट पसंद करते हैं, 10 इनिंग्स में 345 रन, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट है बैटिंग फर्स्ट में, 50 की औसत है। चेस के ऊपर 6 मैच ज़्यादा खेला, रन 164, 128 का स्ट्राइक रेट है। और इसके स्टैट्स बड़े ही एंकरेजिंग है। 6th बेस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ 238 इन दिस वर्ल्ड कप साइकिल, ये 6th बेस्ट है। इन द डेथ ओवर 41 की एवरेज है। स्मैश्ड 124 रन इन द 52 बॉल्स, मतलब कमाल के आंकड़े रन बंदे के डेथ ओवर्स के अंदर। कुशाल माला। करण केसी हैज द 4th मोस्ट 17 विकेट्स इन द पावर प्ले ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप साइकिल, 21 मैचों के अंदर। सोचो आप, 17 विकेट्स इस वर्ल्ड कप साइकिल। क्या होता है, जब से पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ उसका फाइनल्स के बाद से जितने मैचेस हुए, 13 नवंबर के बाद 2022। दीपेंद्र सिंह हरे लव्स बैटिंग फर्स्ट, 49 की एवरेज, 20 मैचों में 780 रन, 168 का स्ट्राइक रेट। चेस के ऊपर 15 मैच ज़्यादा खेला है तो भी रन 513 है। ही हैज़ 249 स्ट्राइक रेट, जो 3rd बेस्ट है इस वर्ल्ड कप साइकिल के अंदर। 7th बेस्ट एवरेज ऑफ 67, स्मैश द मोस्ट रन इन द डेथ ओवर 333 इन 134 बॉल्स। सबसे ज़्यादा रन इसने डेथ ओवर में बनाया इस वर्ल्ड कप साइकिल में। माइकल लेविट रूल्स इन द मिड फेस इन दिस वर्ल्ड कप, 4th बेस्ट स्ट्राइक रेट है 192 का, 73 के अंदर में 140 रन से मिड फेस में जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं, बस पावर प्ले में टिक जाए। बैस लड़े लॉग ऑन पे कॉमन कैप्टन लग जाए तो गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह हरे, राउत पौडेल, और वहाँ पे आप रोटेट कर सकते हो मैक्सवेल डोवर्ड को। बिग प्लेयर्स है फॉर दैट टीम। कीपिंग में सबसे बेस्ट मेरे को आसिफ शेख लगा है, अच्छा प्लेयर है। यहाँ आते हैं तो रोहित कुमार पौडेल को ले लीजिए, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा। मैक्सवेल डोवर्ड एक स्टाइलिश क्रिकेटर है। माइकल लेविट मेरे को बहुत पसंद आया प्लेयर, बट इसको जनता ने 24% लिया, फ्लॉप हो गया तो हम एक तरफा मैचेस हार सकते हैं। और ये जो है ना कुशल माला, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बैटिंग फर्स्ट में रोटेट करिए। बुर्तेल का हमने क्या देखा था, लव्स चेसिंग ना, या लव्स बैटिंग फर्स्ट, क्या बात हो गई। हाँ बुर्तेल जी, स्ट्रगल इन द मिड फेस, पावर प्ले में अच्छा खेलता है बुर्तेल, ये था उसका डेटा। ये जो बुर्तेल है ना, माला बैटिंग फर्स्ट में अच्छा खेलता है। ऑलराउंडर में आते हैं, बेस्ट लड़े लॉग ऑन पिक दीपेंद्र सिंह हरे, इनको ले लीजिए। करण केसी एक अच्छा प्लेयर है। गुलशन झा विकेट टेकर है, जो डेथ में भी बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। अभिषेक नहीं है, अविनाश बोरा खेलता है तो आप ट्राई करना, बॉलिंग फर्स्ट में डेथ में डाल सकता है। पॉलोन मैकलिन का फॉर्म कंसर्न, सोमपाल कामी का हल्का सा फॉर्म कंसर्न, विविन किंग में अच्छा डाल रहा है, रोटेट कर सकते हो। बॉलिंग में सीरियसली कहूँ, मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट पिक है इस मैच में वो होना चाहिए बॉलिंग में यार, सारे थोड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जो फॉर्म से जूझ रहे हो। पॉलोन मैकलिन के एट टू नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, बट मैं इसको ले लेता हूँ। और यहाँ से फिर मैं ले लूँगा बुर्तेल या तो माला को, किसी एक को। फिलहाल मैं ले लेता हूँ बुर्तेल भाई, यार आपका फॉर्म कंसर्न है, वरना बहुत स्टाइलिश प्लेयर है बुर्तेल अपना। तो ये टीम बनी है मेरी, कैप्टन कर दूंगा इस गेम में मैं बेस्ट डिलडे, वाइस कैप्टन लॉग ऑन बिक, या फिर आप दीपेंद्र सिंह हरे के साथ जा सकते हैं, जिसने रिसेंटली इस बंदे ने पिछले साल 9 बॉलों के अंदर हाफ सेंचुरी लगाई थी, जो सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है T20I के अंदर। 9 बॉलों में भाई साहब कौन हाफ सेंचुरी लगाया था, मंगोलिया के अगेंस्ट लगाया था रिसेंटली इसी साल। 2-3 महीने पहले इसने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे दीपेंद्र सिंह हरे ने। और फास्टेस्ट सेंचुरी की हम बात करते हैं T20I के अंदर, वो जैन निकोलो लेफ्ट हिटन की थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसको स्क्वाड में नहीं लिया डिसिप्लिन रिजर्व की वजह से नामीबिया टीम ने। कुशाल माला 34 बॉलों के अंदर इसने मंगोलिया के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई थी, तो ये याद रखना आपको। ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, कुशाल माला और ये अपने भाई, क्या नाम है इस बंदे का, दीपेंद्र सिंह हरे। इनके माइलस्टोन भी मैंने आपको बता दिए क्या रहे थे पहले। तो ये टीम बनी है, रोटेट करना कुछ प्लेयर्स जिनके बारे में बात करी। सी सुन लव यू। स्टार्टिंग के जो वीडियो थोड़े से लंबे में बने, मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें देखी है, नए नए प्लेयर्स, नई नई टीम्स, तो उनके बारे में डिटेल से बताना जरूरी था। आने वाले मैचेस के अंदर आपको 20 मिनट की वीडियो देखने को मिलने वाली है, आने वाले इन द सेंस हर एक टीम में जब एक मैचेस हो जाएंगे।